हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th में। क्लास 7th में नेक्स्ट चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर है क्या? दूसरा चैप्टर हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये फ्रैक्शन को आप लोग हिंदी में भिन्न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भिन्न, ठीक है। अगर कोई आपसे बोले कि क्या आपने भिन्न पढ़ा है, तो बोल देना हाँ भिन्न पढ़ा है, भिन्न, ठीक है। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव हिंदी में। हालांकि ये आपके पॉइंट ऑफ कोर्स के नहीं है मतलब, लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको ये रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। डेसिमल मतलब दशमलव। क्या होता है? दशमलव। दशमलव का मतलब क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न मतलब क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जान लीजिए, ये दोनों बहुत अलग चीज नहीं है। ये वाला इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब क्या हुआ? मतलब मैं बोल दूं कि ये आम का पेड़ है, ठीक है, और इसी का कोई अगर हम बोल दें डिड्यूस फॉर्म। डिड्यूस फॉर्म मतलब क्या कह सकते हैं? ये गलत एग्जांपल हो गया, तो मैं कुछ और अलग एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये गुलाब का फूल है, ठीक है, और ये उसका पौधा है। तो ये गुलाब का फूल है, ठीक है। आपको पता होगा कि गुलाब को हम लोग बीच में से भी काट के, स्टेम से भी काट के लगा सकते हैं, फिर वो वहीं से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो खूबी होती है। तो ये जो गुलाब था ये फ्रैक्शन है, और ये जो गुलाब बना है ये डेसिमल है। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं इसको आप ध्यान दो। ये वाला इसका डिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब इसमें से निकाला गया है, इसको सॉल्व करने के बाद निकाला गया है, इसी में से आया है, ठीक है। तो आप इसको कंफ्यूज मत करना। ये वाला जो गुलाब का पौधा है मतलब ये वाला जो डेसिमल है, मैं मैथमेटिकली इसको डेसिमल बोल रहा हूं और जनरली इसको गुलाब का पौधा बोल रहा हूं। ये वाला जो गुलाब का पौधा है, ये वाले गुलाब के पौधे में से ये क्या है? ये मेन गुलाब का पौधा था। ये मेन मतलब क्या था? फ्रैक्शन था, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में से डिड्यूस्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? डिड्यूस्ड फॉर्म। मतलब आगे इसको हम लोग रिट्राइव किए हैं, मतलब इसमें से हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इससे ये जनरेट हुआ है। हालांकि इससे ये भी जनरेट हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखो इसके से ये जनरेट हुआ है, ठीक है। मतलब आपको डेसिमल हो तो डेसिमल से भी आप ये कर सकते हो फ्रैक्शन, लेकिन यहां पर आप ऐसे समझ लो कि फ्रैक्शन और डेसिमल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये पॉइंट में होता है, और ये फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने क्या कह दिया उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन दिखता कैसे है, ठीक है। फ्रैक्शन दिखता कैसे ये समझ लेते हैं। फ्रैक्शन आपको इस तरीके से दिखेगा कि इसके ऊपर इसमें जो है कुछ न्यूमरेटर होगा और कुछ डिनोमिनेटर होगा। अब डिनोमिनेटर बोल के नीचे क्यों लिख दिया? डिनोमिनेटर होता ही है बटे के नीचे लिखने के लिए, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा बटे के ऊपर रहता है। मतलब ये जो डैश है इसको मैं बटा बोल रहा हूं, इसको मैं बाई बोल सकता हूं, ठीक है। दिस मच बाई दिस मच, 4/7, 11/12, 21/11, 22/7, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 4/5, 6/5, 5/7, ऐसे। तो ऐसा ही कुछ आपको क्या दिखेगा? फ्रैक्शन दिखेगा। मतलब एग्जांपल जैसे 4/7, ये आपका क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अब चलते हैं डेसिमल के ऊपर। डेसिमल कैसा दिखेगा भाई? डेसिमल आपको कुछ संख्या लिखा होगा, फिर पॉइंट कुछ संख्या लिखा होगा, ठीक है। नंबर
पॉइंट कुछ नंबर, नंबर पॉइंट कुछ नंबर, नंबर पॉइंट कुछ नंबर, मतलब क्या, जैसे 2.8, नंबर कुछ पॉइंट नंबर, नंबर पॉइंट नंबर, मतलब 2.8 मतलब 7.2। जो आप एक्सरसाइज पढ़ते हो ना 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये सब क्या है, डेसिमल है, समझ गए, ये सब डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आइए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से देख लोगे और मेरे सॉल्व करने को के तरीकों को देख लोगे तो आपको एक सिस्टम समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसको देखते ही मेरे ख्याल में क्या आना चाहिए, अरे ये तो फ्रैक्शन है, 3/5 ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो 2 है क्या ये फ्रैक्शन है? जी हाँ, ये भी फ्रैक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसके बाई में 1 लगा दो, ठीक है, इसके डिवाइड में 1 लगा दो, अब फ्रैक्शन हो गया। अब सिंपल है, अब फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन को घटा सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व करो। अब अगली चुनौती क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ और है और इस नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ और है। तो याद रखना, जब भी 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, और उन दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर हैं, तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि इन दोनों नंबर्स को एक बनाओ। इन दोनों नंबर्स को एक कैसे बनाओगे? इन दोनों नंबर्स को एक बनाने का मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम। यू हैव टू टेक द एलसीएम टू मेक बोथ द नंबर्स इक्वल और इक्विवेलेंटली इक्वल, इक्विवेलेंटली इक्वल, ठीक है। अब ये क्या बोल दिया, इक्विवेलेंटली इक्वल? इक्विवेलेंटली इक्वल का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसा, जैसे देखो 1/2 है और 4/8 है, ये दोनों इक्विवेलेंटली इक्वल है। कैसे इक्विवेलेंटली इक्वल है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां से भी 1/2 आ रहा और 1/2 लिखा भी था, तो ये इसका बड़ा वर्जन है, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंटली इक्वल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। कनेक्ट करने की सोचिएगा, कनेक्ट कैसे करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीखिए इस चीज को। देखिए, अब इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना है किसका? एलसीएम ऑफ 1 and 5। ये मेरी आदत बहुत खराब हो गई, मैं छोटा सा एंड ऐसे बना देता हूं, लेकिन आप बच्चे हैं अभी, आप ऐसे पूरा लिखिए, आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। 1 and 5, ठीक है। एलसीएम ऑफ 1 and 5 आप भी ऐसे छोटा सा बना सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, पूरा लिखिए शुरू शुरू में। 1 और 5, ठीक है। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले 5 बार में कटेगा, ठीक है, और अब तो 1 बार में कटेगा, तो मतलब क्या आया? 1 into 5 दैट इज 5 आया। क्या आया है? 5। 1 और 5 का एलसीएम ऑलवेज 5। या आप ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो, 1 का किसी नंबर के साथ एलसीएम लोगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। तो कितना आया एलसीएम? 5 आया। अब क्या करना है? अब अगली घड़ी में ये करना है, देखिए ये अलग पार्ट है, आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये मेरा अलग पार्ट है, ये मेरी इतनी सी कॉपी है, ठीक है। अब यहां पर मैं 5 लिखूंगा, ध्यान से देखना, ये 5 लिखा, इसका जो डिनोमिनेटर है, इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है, इस नंबर में, तो इस नंबर में जो डिनोमिनेटर है, इस नंबर में, ठीक है, 5 का इससे डिवाइड करूंगा, सॉरी ये जो नंबर है यहां पर 1 है, 1 का 5 में डिवाइड करूंगा, 1 का 5 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1 5 जा 5 आएगा। 1 का 5 में डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, तभी तो कटेगा ना, तो 5 आएगा। अब जो 5 आया है उस 5 का इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, ठीक हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस उतारो,
फिर वैसा ही इस दूसरे नंबर के साथ भी करूंगा। 5 का डिवाइड करूंगा 5 में, तो जब 5 का 5 में डिवाइड करता हूं तो कितना आता है बच्चों, एक बार में खत्म हो जाता है। तो कितना आया, 1 आया। तो 5 का इसमें डिवाइड किया तो 1 आया, 1 आया। फिर क्या करूंगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लूंगा। 2 5 जा 10 होता है, ये माइनस साइन है। 3 1 जा 3 होता है और ये 5 है। अब कितना आएगा, ये 10 माइनस 3 इज 7/5। तो ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आया, 7/5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका डिनोमिनेटर दोनों ही अलग हैं। ठीक है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों अलग है ना। तो अलग हैं, सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या हथियार है, हमारे पास जो हथियार है उसका नाम है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम यूज कर लो। 11 और 15 का एलसीएम। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 11 कटने वाला नहीं है, केवल अपने से कटेगा। 15 है, इसको काट सकते हैं, 3 आएगा 5 बार में, और ये तो 11 ही रहेगा। फिर 5 बार में इसको काटेंगे। अभी कितनी बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, 1 और 1। तो ध्यान से देखो क्या आया एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड ये मैं क्या लिख दे रहा हूं, 11 एंड 15 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 11 आ रहा है। कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो गया, 165। कितना आया, 165 आया। तो क्या करना होगा, अब हमको ये करना होगा कि मेरे पास लगता है थोड़ी सी स्पेस कम है, तो मैं इसमें शिफ्ट हो जाता हूं। शिफ्ट हो जाऊं कि नहीं, छोड़ो नहीं होता हूं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप ऐसे कॉपी में मत करना, मेरे पास स्पेस कम है, इसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो आपको पता चला कि जो नीचे डिनोमिनेटर आने वाला है वो 165 आने वाला है। अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे। 11 डिवाइड बाय 165 क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, माइनस। अब 15 डिवाइडेड बाय 165 कितना आएगा, 11 आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, 9 15 जा 135, 4 11 जा 44 डिवाइडेड बाई 165। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गया, कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई 165। अगर ये कटता है तो इसको काट देंगे, नहीं कटता है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा डरावना लग रहा है, इसको आप इंसान बनाएंगे इंसान मतलब सिंपल बनाएंगे, ठीक है। तो ये मिक्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिक्स में दिया हुआ है। तो मिक्स में दिया हुआ है तो इसको हम किस में बनाएंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे या एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है, तो इसको भूल जाइए, ये मिक्स में दिया हुआ है, इसको सिंपल में बनाएंगे। अब समझ में आ रहा होगा, है ना, ठीक है। तो अब इसको समझ में आना होगा, तो आप समझिए कैसे कर रहे हैं। 2 8 जा 16 और 16 प्लस 1 17। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, ये 8:1/2 लिखा हुआ है, 8:1/2 कर क्या रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ रहा है, 16। 16 के बाद ये जो 1 है ये इसमें ऐड कर दे रहा हूं। तो ट्रिक समझ में आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 16 आया, 16 में 1 ऐड किया 17 आ गया। इसको क्या लिख दिया, 17 डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है, 2 से। किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक था। अब चलते हैं अप्लाई करते हैं ट्रिक हर जगह। तो ये तो पता चल ही गया है कितना है, 17/2 है। अब ये बताइए ये क्या होगा, व्हाट विल बी दिस,
ये होगा 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29, ठीक है। तो 29 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब देखिए, अब क्या डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमारे पास कौन सा हथियार है? हमारे पास जो हथियार है उसका नाम है एलसीएम। तो एलसीएम लोगे किसका? 2 और 8 का। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में 1, 2 बार में 4, फिर 2 बार में जाएगा 1, 2 बार में 2, 2 बार में जाएगा 1, 2 बार में जाएगा। ये एलसीएम लेना तो आता होगा बच्चों को, ठीक है। जिसको नहीं आता सीख लेना। अब मैं ये नहीं सिखाने वाला कि एलसीएम कैसे लेते हैं। फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट्स करना, एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। छोटी से छोटी चीज आपको सिखाएंगे। तो कितना आ रहा है एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब क्या कर रहा हूं मैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया ये? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितना आ गया इसका एलसीएम? 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं? इसका इसमें डिवाइड दूंगा, 2 का 8 में डिवाइड दूंगा तो 4 आएगा, 4 का 17 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर माइनस, फिर उसी तरीके से इसको भी करूंगा, 29 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई ये 8 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा? 1, तो 1। अब देखो कैसे कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8 6, इतना ही तो आने वाला है। 17 4 जा 68 माइनस 29, कितना आ गया? इसका इसमें माइनस कर दो, 18 में से 9 गया 9। अब कहोगे सर 18 कहाँ दिख रहा है आपको? क्योंकि बच्चों ये नंबर इससे नहीं कटेगा, इस वजह से मुझे 18 दिख रहा है। ये इसको उधार दे दिया, यहाँ 5 बचा तो ये 18 हो गया। 18 में से 9 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3 डिवाइड बाई 8। तो दिस वुड बी योर आंसर, ओके। अब बच्चों आइए एक क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको किसमें डिस्कस करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, मतलब घटते हुए क्रम में, मतलब धीरे 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 छोटा करना है हमको, ठीक है। अब ये किस ऑर्डर में है ये तो पता नहीं है, लेकिन इसको हमको क्या करना है? घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखने में फिर वही बार आगे हम लोग के पास प्रॉब्लम, सबका जो बेस है वो अलग है, सबका जो डिनोमिनेटर है वो अलग है। इसमें क्या है? 5 है, इसमें क्या है? 7 है, इसमें क्या है? 10 है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबको सेम बनाना है। सबको सेम कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेके। तो एलसीएम ऑफ 5 7 एंड 10 ले लिया एलसीएम, तो 5 7 एंड 10 का एलसीएम ले लिया। कितना आ रहा है? 2 बार में कटेगा क्या ये? नहीं। ये कटेगा क्या? नहीं। ये कटेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल। अब कितने बार में कटना चाहिए? 5 बार में। तो ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब 7 बार में ये सब कट खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम आया कितना? एलसीएम आया आपका है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 10 जा या 10 7 जा 70। एलसीएम कितना आया बच्चों? 70 आया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या करेंगे? 70 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? देखिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, तरीका को आप सीख लो। सिंपल तरीका बताता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को समझ जाओगे, कर लोगे। ठीक है, 70 आ गया, वही बच्चों वाला काम करेंगे। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, इसका 70 में डिवाइड करेंगे। 5 का 70 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 और 4 14 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में। फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर? प्लस माइनस क्या लिखा है? कुछ नहीं, ये दिस इज कॉमा, तो कॉमा आप भी लगाओगे। ठीक, उसके बाद आपको 3 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे ये तो पता ही नहीं। तो 7 का 70 में डिवाइड कर दिया, कितना आया? 10, तो 10 लिख दिया, फिर कॉमा, फिर इसका इसमें डिवाइड किया, कितना आया? 7 आया, तो 7 का मल्टीप्लाई किया 7 में। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 14 जा 14,
3 10 जा 30, 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 70। ओके, अब ध्यान से देखो, अब क्या करने वाला हूं, ये 70 को मैं इसमें इसमें और इसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 14 डिवाइड बाई 70 और 30 डिवाइड बाई 70 और 49 डिवाइड बाई 70। ये एकदम सिंपल तरीका है। बच्चे पता नहीं कैसे करते हैं, पूरा दिमाग लगा देते हैं इन दोनों को सेम बनाने के लिए, सब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। आप सिंपल ऐसे करोगे, सिंपल ही आ जाएगा सब, ठीक है। अब इसको देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। अब सबका बेस तो सेम हो गया। बेस जब भी मैं बोलूं हमेशा याद रखना मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये सही है कि नहीं ये तो आप हमेशा नहीं कह सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बेस का मतलब आप डिनोमिनेटर समझना, ठीक है। मेरे मुंह से जब भी बेस निकलेगा तो आप डिनोमिनेटर समझा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर की बात करो, ध्यान से देखो, ये डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आप ऐसे गोला मत बनाना, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा आप समझना। मान लो ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, एक बच्चे को मैं यहां रख दिया, एक बच्चे को मैंने यहां रख दिया, एक बच्चे को मैंने यहां रख दिया। रख दिया मतलब इनको बोला यहां पे खड़े हो जाओ भाई, उठा के नहीं रखा, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूं आपको कि हो क्या रहा है यहां पे टूल कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा, 3 बच्चे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं इन तीनों बच्चों में ये सबसे बड़ा है, सही बात है क्या? दिमाग लगाओ, इन तीनों बच्चों में ये सबसे ज्यादा बड़ा है। ये मतलब कौन, नाम ले लेता हूं इसका 1 2 और 3। मैं बोलूं तीसरा बच्चा सबसे ज्यादा बड़ा है, सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? तीसरा बच्चा सबसे ज्यादा बड़ा है, सही है क्या? ये गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि इन तीनों बच्चों का जो जमीन का तल है, जमीन का जो लेवल है वो सेम नहीं है। इसका जमीन का लेवल ये है, इसका जमीन का लेवल ये है, इसका जमीन का लेवल ये है। तो जब लेवल ही सेम नहीं है तो कंपेयर कैसे कर रहे हो? तो लेवल ही सेम नहीं है तो कंपैरिजन तो होने वाला नहीं। इस वजह से हमको लेवल सेम करना पड़ेगा, इन तीनों बच्चों को बोलना पड़ेगा आप सभी लोग एक लेवल पे आ जाइए। तो मान लीजिए ये लेवल हो गया, यहां पर एक बच्चे को खड़ा किया, ये बच्चे को खड़ा किया, ये बच्चे को खड़ा किया, तीनों बच्चे को खड़ा कर दिया। अब बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा बड़ा है। तो एलसीएम इस तरीके से सोचो, ये एक ऐसा टूल है जिसका लेवल सेम कर देता, जिसमें ये सारे नंबर्स का लेवल सेम कर देता है, सेम लेवल पे ले आकर के बात करने लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें से कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना। 49 बड़ा है 30 से, 30 बड़ा है 40 से। तो मतलब क्या कह सकते हो, 49 इज बड़ा है, बड़ा है का मतलब उसकी तरफ चोंच खुलेगा, देन 30, देन ये, ठीक है। या ऐसे पढ़ सकते हो कि 14/70 इज लेस देन 30/70, लेस देन 49/70, ठीक है। अब ये सिस्टम तो आपको कंपेयर करना नहीं था, कंपेयर क्या करना था? ओरिजिनल सिस्टम। तो ओरिजिनल पे थर्ड स्थान पे कौन है? ये नंबर है, तो उसकी जगह पर आप क्या लिखोगे? तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे आप तीसरा नंबर लिखोगे, 7/10 छोटा है। फिर दूसरा नंबर कौन है? 3/7। फिर कौन है? ये। तो ये आपका एक्चुअल आंसर आ गया, ठीक है। अब इससे आप समझ गए, सीख गए, ठीक है। अब आइए बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको करेंगे डिस्कस, इससे सीखेंगे कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को रिटेन रखेंगे ताकि हम लोग आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, खूब बढ़िया से पढ़िए। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर। पहली बात तो पेरीमीटर निकालो, किसका? ट्राइंगल ABE का। ABE दिख रहा है क्या? कई लोगों को पढ़ने ही नहीं आता। ABC है कहाँ? ABE है कहाँ? है कहाँ? तो देखो ABE की बात कर रहा है, तो ABE मतलब कुछ ऐसे जाना है, ऐसे ABE। तो खाली यहीं तक जाके रुक जाओगे क्या? ट्रायंगल है ना,
तो फिर वापस यहीं पे आओगे। मतलब इतने चीज का हमको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। फिर किसका पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल बी सी डी ई का। तो बी सी डी ई का, तो यहां जाके रुक जाओगे क्या, कंप्लीट तो हुआ नहीं, कंप्लीट आओ, मतलब इतने पार्ट का, समझ गए। इस तरीके से पढ़ना चाहिए फिगर को, ठीक है ना। अब कर सकते हो इजीली। उसके बाद लास्ट में करना है पेरीमीटर को कंपेयर, कौन सा ज्यादा बड़ा है कौन सा कम बड़ा है वो बताना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। तो उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में सबकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए, पेरीमीटर के लिए या फिर एरिया के लिए आपको लेंथ पता होनी जरूरी है। तो ए बी कितना है, व्हाट इज ए बी, ए बी इज 5/2, ओके। देन बीई, बी इज हाउ मच, बीई इज 2:3/4। कैसे लिखते हैं इसको बच्चों, 2 का 4 2 8, 8 और 3 11/4 लिख दिया, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर क्या बचेगा, ए ई या ई ए, तो ई ए लिख दिया। ई ए कितना है, 3:3/5, कितना आने वाला है ये आएगा 3 5 15, 15 और 3 18, 18/5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर कोई फॉर्मूला है क्या इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, नहीं है। तो चलो नहीं है तो मतलब समझ लेते हैं, फॉर्मूला हम ही लोगों ने तो बनाया है, ठीक है। तो मतलब समझ लेते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितना भी लेंथ दिया है, लेंथ मतलब जितना भी डिस्टेंस है या साइज दिया हुआ है, सब साइज को जोड़ दो, सब साइज को जोड़ दो। तो इसमें कहां कहां का साइज दिख रही है ट्रायंगल में, एक ये साइज मिली, एक ये और एक ये, 3 लेंथ मिल करके एक ट्रायंगल बना है, तीनों को जोड़ दिया। ये सभी फिगर के लिए फॉलो है, केवल ट्रायंगल के लिए नहीं। जब भी आपको पेरीमीटर दिखे आंख बंद करिए और सारी साइड्स को जोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए उसी फिगर में जोड़िएगा जिस फिगर में आपको निकालना है। अब ये नहीं कि ट्रायंगल निकालना है घुस गए रेक्टेंगल में, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या था, सबको जोड़ दिया, इसको तीनों को जोड़ देना पड़ेगा। 5/2 ऐड कर दिया, 11/4 से ऐड कर दिया, 18/5 से, यही तो है ना, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 4 5 का एलसीएम ले लिया, 2 4 5 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 2 2 5, 2 बार में 1 1 5, 5 बार में समथिंग समथिंग समथिंग, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 आ गया। अब इसका इसमें डिवाइड देना है, 2 का 20 में डिवाइड दिया 10 आया, 10 का 5 में मल्टीप्लाई किया 50 आया। डायरेक्ट लिख देता हूं अब तो समझ गए कंसेप्ट ना। 4 का 20 में डिवाइड किया, कितना आया 5 आया, 5 का 11 में मल्टीप्लाई कर दिया 55 आ गया, ओके। 5 का 20 में डिवाइड दिया 4 आया, 4 का 18 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 72, ठीक है, समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देना है। 2 5 और 0 7 आ गया, 7 और 5 12, 12 और 5 17 आ गया, 17 इतना आ गया। तो ये आपका आ गया। तो आप इसको याद रख लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। 177/20 में यहां लिख भी लेता हूं ताकि आपको दिक्कत वाली बात ना हो। 177/20 ये किसका आया था, ट्रायंगल का आया था, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हो गया बच्चों। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो इन रेक्टेंगल का नाम है क्या, BCDE, ओके। तो BC की वैल्यू कितनी है फटाफट से बताइए, बोलेंगे पता ही नहीं। कैसे नहीं पता, जो ये होता है वही ये होता है। क्यों पता है सब, क्योंकि रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है
कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हुआ, मतलब ये भी क्या होने वाला है 7/6 और ये कितना होने वाला है 2:2 3/4, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा 7/6 और BE कितना हो जाएगा, BE हो जाएगा 2:3/4, क्या लिखोगे इसको 11/4, ओके। उसके बाद ED को क्या लिखोगे 7/6। उसके बाद DC कितना है 2:3/4, क्या लिखोगे 11/4, ठीक है। अब क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। यहां पर भी वो ट्रिक अप्लाई कर दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए। क्या हो जाने वाला है, रेक्टेंगल पूरा लिख दो, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले से भी चल सकते हो, नहीं तो वो सिंपल ट्रिक यूज करोगे, आंसर दोनों में सेम आएगा, याद रखना। आप सबको ऐड करोगे तो भी सेम आएगा और फॉर्मूला है तो फॉर्मूले का यूज करोगे तो भी सेम आएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला है तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B होता है, बस 2 लगाया। लेंथ कितनी है, लेंथ इज BE और BE कितना है 11/4 है, प्लस ब्रेड्थ कितनी है BC बोलो या ED बोलो, एक ही बात हुआ। तो ED कितना है 7/6 है, 7/6 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब करना यह है कि इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हमारे पास हथियार क्या है LCM, इन दोनों का LCM लोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, करके चेक कर लेना। 4 का इसमें डिवाइड किया 3 आया, 3 का 11 मल्टीप्लाई किया 33 आया, फिर प्लस लगाया, इसका इसमें डिवाइड किया 6 का 12 में तो 2 आया, 2 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर लो, 3 और 4 को ऐड किया तो 7 आया, 1 और 3 को ऐड किया तो 4 आया और ये आ गया 12। इसको इससे काट दो 6 बार में, ठीक है, तो कितना आ गया 47/6। काटना समझ में आया ना, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, ऐसे काट दिया, सेम नंबर से काटते हैं। कितना आ गया 47/6, ठीक है। तो अब कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन QMPARISON, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन करना है किसमें 47/6 में और इसमें। ये रेक्टेंगल की नहीं, ये ट्रायंगल की पेरीमीटर है और ये रेक्टेंगल की, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं तो किसमें 177/20 में और 476 इसमें। तो दोनों का बेस सेम है नहीं है, क्या करोगे LCM लोगे तो 20/6, 20 और 6 का LCM लोगे, 2 बार में जाएगा 10 3, 2 बार में जाएगा 5 3, 3 बार में जाएगा 1, 5 बार में जाएगा 1। कितना आया 5 से 15, 15 4 जा 60, कितना आया 60। अब 20 का 60 में डिवाइड दिया, कितना आया 3 आया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 177 में मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आएगा ये तो नहीं पता, अभी चेक करेंगे। 6 का इसमें डिवाइड दिया 10 आएगा, तो 10 का 47 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो सिंपल है, इसको कर लेते हैं। 177 का 3 में मल्टीप्लाई, 1 जा 2, सॉरी मतलब 7 3 जा 21, 1 2 हासिल, 7 3 जा 21 और 21 में 2 ऐड कर दिया तो 3 2 हासिल, और 3 1 जा 3, 3 और 2 5, कितना आया, कितना आ गया यहाँ पे 531। इसको सॉल्व किया तो 470 और 60। अब देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब 531/60 हो गया, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया तो 470/60 हो गया। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। कैसे पता, दोनों का बेस सेम हो गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, और 531 मतलब 531 और 470 से बड़ा है, मतलब 531 470 से बड़ा है ना। इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है, और ये बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है, ट्रायंगल का बड़ा है। क्या बड़ा है, पेरीमीटर। तो क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे कि 531/60 is greater than 470/60. It means that क्या लिखोगे 177/20 is greater than 407/6.
इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ, इसलिए एरिया ऑफ, सॉरी एरिया तो है नहीं, सॉरी पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी जानकारियां मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है ये आपको बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जहां तक आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।